डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक को मैं अपने एजुकेशनल ब्लॉग में लेकर के आया हूँ वो है मैथमेटिक्स से टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बच्चे जिनको टेबल याद होता है, जहाँ तक का टेबल याद होता है वहाँ तक के डिविजन्स को वो बड़े आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी नंबर आ जाता है जिसमें ढेर सारे डिजिट्स होते हैं और उनको जब हमको डिवाइड करना होता है, तो उस समय फिर वो जो हम प्रोसेस करते हैं वो जो ट्रेडिशनल तरीका है वही अपनाते हैं डिवाइड करने का, और वो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है, काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है। तो आइए मैं अब अपने इस एजुकेशनल ब्लॉग में आपको धीरे धीरे कुछ कुछ एपिसोड्स बना करके या ब्लॉग बना करके आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से हम बड़ी आसानी से किसी भी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कितनी से बड़ी से बड़े नंबर क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी ढेर सारे डिजिट्स लेकर के क्यों ना हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपनी डिविजिबिलिटी टेस्ट सीरीज़ को आगे कंटिन्यू बढ़ाते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी बाय 13। इसको आगे भी करेंगे भी। तो सबसे पहले हमें क्या है कि हम किसी भी नंबर, कोई भी एक नंबर दिया हुआ है बहुत सारे डिजिट्स वाला, तो हम बहुत शॉर्टकट तरीका कैसे अपनाएंगे कि वो नंबर 13 से डिवाइड है या नहीं है। तो सबसे पहला जो काम करते हैं, वी पिक द डिजिट at unit place and we pick the digit at unit place and multiply that digit with 4। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस नंबर का जो यूनिट प्लेस है उस यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगा हम उसको लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, वी विल ऐड दिस प्रोडक्ट ऑफ 4 एंड यूनिट डिजिट नंबर with the rest of the number। ठीक है, यानी उस जो भी नंबर है, जो भी दिया गया होगा 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट या उससे ज़्यादा का, तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले उसकी यूनिट डिजिट को लेंगे और यूनिट डिजिट को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो दूसरे डिजिट से जो नंबर बनेगा, ठीक है, उसको हम ये जो प्रोडक्ट ऊपर हमने निकाला उसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, जो इफ़ द रिज़ल्ट विल बी ईदर 0 or multiple of 13, then that number will be divisible by 13 also। यानी अगर एक नंबर दिया है 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट या जितने भी डिजिट के, उसमें से एक यूनिट डिजिट को हटा लीजिए और बाकी जितने डिजिट्स हैं मिला के जो भी नंबर बन रहा है वो प्लस यूनिट डिजिट इंटू 4, यूनिट डिजिट इंटू 4 अगर हम उसको करते हैं और जोड़ने के बाद जो रिज़ल्ट हमारा आता है या तो वो 0 आए या 13 का मल्टीपल आए, तो वो पूरा का पूरा नंबर जो होगा वह 13 से डिवाइड होगा। हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे हमने एक नंबर लिया 429। अब ये हमें पता करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका देखिए यूनिट डिजिट है 9
जो रूल है कि यूनिट डिजिट उठाना है, इंटू 4 करना है, 9 4 जा 36, जो बच गया रेस्ट जो नंबर है डिजिट्स का वो है 42। अब आप 42 में प्रोडक्ट ऑफ यूनिट डिजिट प्लस 4 एंड 4, तो इसको जो अभी प्रोडक्ट आया ये आया 36। अब हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा आता है 6 2 8 4 3 78। अब ये हम देखते हैं कि ये 78 13 का मल्टीपल है या नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 78, दैट मीन्स ये कट गया 6 टाइम्स, तो ये कट गया। दैट मीन्स हम ये क्या कहेंगे कि नंबर 429 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 13। तो हम ये इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 14, यानी कोई एक नंबर 14 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये हम कैसे पता कर सकते हैं। तो इसके लिए जो रूल है वो है कि इफ़ द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2 and 7 बोथ। अब मैंने अपनी सीरीज़ में 2 का और 7 का दोनों आपको बता दिया है कि कोई भी नंबर कैसे हम पता करेंगे कि 2 से कैसे होगा या 7 से वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, वो मैंने बताया है। फिर भी चलिए मैं आपको फिर से रिमाइंड कर दूं कि 2 की डिविजिबिलिटी के लिए यूनिट प्लेस डिजिट मस्ट बी 0 2 4 6 and 8। ये मैंने बता दिया है कि यूनिट प्लेस का जो डिजिट होना चाहिए वो 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो हम आराम से बता देंगे कि ये जो नंबर है वह 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब आई बात 7 की, फिर से आपको भी रिमाइंड करा दूं कि 7 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको करना क्या पड़ता है कि कोई भी जो नंबर है, जो भी नंबर दिया हुआ है उसको यूनिट प्लेस को हम लेते हैं। तो कोई भी नंबर जो है किसी को भी एक यूनिट प्लेस उसको लेंगे, यूनिट प्लेस में जो भी नंबर होगा उस डिजिट को या उस नंबर को हम उठाएंगे, उसको 2 से इंटू करेंगे और जो रेस्ट ऑफ द नंबर बच गया यूनिट डिजिट को हटाने के बाद उसमें से जो प्रोडक्ट आया उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा, अगर वो डिविजिबल है 7 से, तो हम उसको आराम से बोल सकते हैं कि वो नंबर जो है टोटल डिवाइड होगा। ये जो मैंने आपको अपने इस ब्लॉग में, इससे पहले के जो ब्लॉग हैं उसमें मैंने बताया है। तो वो चीज़ यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे कि कोई नंबर जो है वह डिविजिबल है 14 से या नहीं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। जैसे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एक नंबर है 1428। अब हम ये चेक करना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है 14 से। तो सबसे पहला जो 2 से डिविजिबिलिटी के लिए हम यूनिट डिजिट देखते हैं वो 8 है। दैट मीन्स ये नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल होगा। अब हम आते हैं ये नंबर 7 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं 142, मैंने अभी बताया कि यूनिट डिजिट को छोड़ करके जो नंबर बन रहा है डिजिट्स को मिलाने से, तो वो बन रहा है 142 माइनस 2 इंटू जो डिजिट यूनिट प्लेस पे है उसको, ये दोनों को मिलाने के बाद तो हमारे पास आ रहा है 142 माइनस 16, यानी दैट मीन्स हम घटाएंगे तो ये आंसर आएगा 126। अब हम देखते हैं कि 126 ये 7 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो 7 1 जा 7, सॉरी 7
7 8 जा 56। दैट मीन्स हमने ये देखा कि ये 1 जो 26 आया, ये रिज़ल्ट इस टाइप से, तो ये 7 से भी डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स हम बोलेंगे कि नंबर 1428 इज़ डिविजिबल बाई 7 ऑल्सो। दैट मीन्स 1428 विल बी डिविजिबल बाई 14 ऑल्सो। समझ में आ गया? यानी कोई भी नंबर डिविजिबल है 14 से या नहीं, इसको जांचने का जो सबसे आसान तरीका है कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 7 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर 2 से भी डिविजिबल है, 7 से भी डिविजिबल है, तो वह नंबर चाहे कितनी भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, वह 14 से भी डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वह है डिविजिबिलिटी बाई 15। कोई भी नंबर जो है वो कोई 15 से डिवाइड है या नहीं है, इसको हम बहुत आसानी से कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए ज़रूरी है कि द गिवन नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 and 5 बोथ। ठीक है, जो ज़रूरी है वो ये है कि जो नंबर दिया गया है वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अब 3 से डिवीज़न का जो है वो मैंने आपको पहले ही अपने पिछले एपिसोड में बताया है, और 5 का भी बता दिया है। फिर से रिमाइंड करा देता हूँ कि 3 के लिए कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल क्या होता है कि हम उसके डिजिट्स को जोड़ते हैं। डिजिट्स को जोड़ने के बाद अगर वो डिजिट्स जो भी जोड़ने पर जो भी ऐड करने के बाद हमारे पास आया, अगर वो 3 का मल्टीपल है, 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वह 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और 5 के लिए ज़रूरी है कि जो यूनिट प्लेस होना चाहिए वो 0 और 5 होना चाहिए। तो अगर 0 है यूनिट प्लेस और 5 है, तो हम आराम से बता सकते हैं कि वो नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं है। लेकिन 3 के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हम उसके सारे डिजिट्स को जोड़ते हैं। अगर वो सारे डिजिट्स जोड़ने के बाद वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं, तो दैट मीन्स वो 3 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी डिवाइड होगा। और ऐसी केसेस में हम बोलेंगे कि जो वो नंबर जो होगा वो डिविजिबल होगा 15 से भी। ठीक है, तो ये तरीका होता है इसको देखने का, बड़ी आसानी से हम उसको पता कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है डिविजिबिलिटी बाय 16। कोई भी नंबर 16 से डिवाइड है या होगा या नहीं होगा, ये जांचने का जो तरीका है वो भी जो आसान तरीका है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसमें 2-3 डिजिट वाले तो बड़े आराम से हम लोग ऐड कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई नंबर ऐसा है जिसमें ढेर सारे डिजिट्स हैं, तो कम से कम इसके लिए 4 या उससे ज़्यादा। तो सबसे पहले हमको करना क्या पड़ता है कि हम उसके 4 डिजिट्स, ठीक है, वो पीछे से जो 4 डिजिट्स होते हैं उसको कलेक्टिवली लेते हैं। और जैसे अब मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, जैसे 1 5 7 6 4 8 1 5 7 6 4 8 ये एक नंबर है और हमें ये पता करना है कि ये 16 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो जैसा मैंने बताया कि इसके यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस और 1000 प्लेस पे जो भी डिजिट्स हैं उनको मिलाने से ये जो नंबर बनेगा, अगर यह 16 से डिविजिबल होगा तो ये टोटल का टोटल नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि ये 16 से डिविजिबल है या नहीं है। सिक्सटीन 7 जा 24,
2 1 रिजल्ट इज 0। दैट मीन्स ये जो नंबर है 15768 विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाई 16। तो 16 का मैंने आपको जो तरीका बताया कि जो भी नंबर दिए गए हों मिनिमम कम से कम 5, क्योंकि 4 डिजिट आपको पीछे से लेने हैं, यूनिट प्लेस, टेंस, वंस प्लेस, ये चारों डिजिट आपको लेने हैं। अगर ये चारों डिजिट लेकर के जो नंबर बन रहा है, इफ़ दैट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 16, दैट मीन्स द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 16 ऑल्सो। तो हम देखते हैं इसका जो मैं आपको रूल लिखवा दूं कि एनी नंबर विच हैज़ 4 or greater than 4 digit is divisible by 16 if the last 4 digit number is divisible by 16। यानी कोई भी नंबर जो है जिसमें 4 या उससे ज़्यादा के डिजिट्स हैं, अगर वो डिविजिबल है 16 से, जैसा मैंने बताया यहाँ पर एग्जांपल, यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट्स को मिला के जो नंबर बना था, अगर वो 16 से डिवाइड होता है तो वो पूरा का पूरा नंबर जो है वो डिवाइड हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे आपको लिख दिया है। तो ये आज मैंने आपको बताया डिविजिबिलिटी बाय 13, 14, 15 एंड 16। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द डिविजिबिलिटी टेस्ट है फिर हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप प्लीज़ मुझे बताएंगे कि जो मेरा कंटेंट्स था आज के इस ब्लॉग में आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इसको, और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब कभी भी मैं आपको इस तरह के ब्लॉग्स डालूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन आए। और प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच भी मेरे इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइबर हों। तो इस उम्मीद के साथ कि फिर कल हम मिलेंगे इस एजुकेशनल ब्लॉग में, इसी को कंटिन्यू करेंगे 7 से आगे, कि 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13 वगैरह वगैरह, जहाँ तक है कि हम कैसे बिना डिवाइड किए हुए, बिना एक्चुअल डिवीज़न के हम बड़ी आसानी से जल्दी से उसको डिवाइड कर सकें। तब तक के लिए शुक्रिया।